हेलो, वेलकम टू माय चैनल आंगनवाड़ी सहेली ICDS। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि पोषण माह जो हमारा चल रहा है उसके तीसरे सप्ताह की हमें क्या क्या गतिविधियां करनी है। तो उसके लिए हमें जो थीम मिली है वो थीम है पोषण भी पढ़ाई भी और बेहतर शासन गतिविधि के लिए प्रौद्योगिकी, सामुदायिक केंद्रित कार्यक्रम, स्पोर्ट ग्रोथ मॉनिटरिंग, AWC इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट, लाभार्थियों का मोबाइल सत्यापन, सप्ताह तीसरा। ये इसकी तारीख जो रहेगी वो है 17 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक। तो अब हमें 17 सितंबर को क्या क्या करना है, उसकी जो एक्टिविटी है वो रहेगी शिक्षा चौपाल, विशेष रूप से आंगनवाड़ी केंद्रों में ECCE लर्निंग कॉर्नर को बढ़ावा देने के लिए। लर्निंग कॉर्नर स्थापित करने के लिए ECCE किट खेल पिटारा का उपयोग। आंगनवाड़ी केंद्र में प्री स्कूल तैयारी गतिविधि, उम्र के आने का जश्न मनाना, आंगनवाड़ी केंद्र में प्री स्कूल के लिए तैयार होना और स्वस्थ भोजन, शरीर के अंगों का नाम, परिवहन, जानवरों, पक्षियों, फिंगर पेंटिंग, ईयरबड पेंटिंग आदि से संबंधित केंद्रों में सभी बच्चों के लिए ड्राइंग प्रतियोगिता, शिल्प गतिविधि आयोजित की जाएगी। यानी कि हमें 17 सितंबर को एक शिक्षा चौपाल बनानी है, उसमें जो है अपनी आंगनवाड़ी में एक कॉर्नर बनाना है, ECCE लर्निंग कॉर्नर। तो वो लर्निंग कॉर्नर को हम कैसे बनाएंगे, जो हमें ECCE किट मिली हुई है और जो खेल पिटारा के आइटम्स मिले हुए हैं उन्हीं से हमें बच्चों के लिए लर्निंग कॉर्नर बनाना है। और जो बच्चे हमारे 2.5 साल से ऊपर के हो गए हैं, 3 साल के अभी अभी पूरे हुए हैं इसी महीने में, उनका जश्न मनाना है, उनके आयु का, उनको वेलकम करना है अपनी आंगनवाड़ी में और बच्चों को बताना है कि शरीर के अंगों की कैसे पहचान करनी है, जो हमारे परिवहन ट्रांसपोर्ट आइटम्स होते हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, और हमें फिंगर पेंटिंग करवानी है बच्चों को, और ईयरबड्स के थ्रू भी हम पेंटिंग करवा सकते हैं। और उसी के बेस पर हमें ड्राइंग कंपटीशन करवाना है और कुछ भी क्राफ्ट वाले आइटम्स हम बनवा सकते हैं। एक मिलान खेल का संचालन करें जहां AWC गाजर और हरी सब्जियों जैसे खाद्य पदार्थों को दिखाते हैं और हमें बच्चों से मैचिंग करवानी है। वो मैचिंग किसके थ्रू होगी, जो हमारे पौष्टिक सब्जियां होती हैं जैसे गाजर और हरी सब्जियां, उन सभी की हमें मैचिंग करवानी है बच्चों से, उनके नाम बताने हैं और उन्हें बताना है कि उनसे खाने से क्या क्या हमारे किस किस शरीर के अंग को क्या खाने से क्या फ़ायदा मिलता है। जैसे कि गाजर खाने से हमारे आँखों की आईसाइट जो है स्ट्रॉन्ग होती है, वो हमारी आँखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है गाजर। और एक रंग का पहचान खेल का संचालन करें जहां बच्चे अपने परिवेश में मूल रंगों की पहचान कर सके। जैसे कि हमारे जो 4 मेन कलर होते हैं, येलो, रेड, ग्रीन और ब्लू, हमें इन्हीं चारों कलर्स का बच्चों को आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज करवाना है, उनसे मैचिंग करवाना है। और जो आंगनवाड़ी में आसपास जो हमारे आंगनवाड़ी में चार्ट्स हैं, ECC किट के टॉयज़ हो गए, तो उनसे हम बच्चों को रिकॉग्नाइज करवाएंगे कि ये कौन सा कलर है। बच्चों के कपड़े हो गए, हमारे कपड़े हो गए, ऐसे बहुत सारी आइटम है हमारी आंगनवाड़ी में जिनसे हम बच्चों को मैचिंग भी करवा सकते हैं कलर्स की, वो हमें करवानी है। अब 18 सितंबर को टॉयथॉन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ DIY स्वदेशी खिलौना बनाने का कार्यशाला, आंगनवाड़ी केंद्रों में स्वदेशी खिलौने और प्रदर्शन। अब हमें DIY यानी कि हमें खुद से कुछ खिलौना बनवाना है बच्चों के थ्रू और वो अपनी आंगनवाड़ी में उसको प्रेजेंट करना है। उसके लिए रंगीन कागज़ और अन्य आसानी से उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करके कागज़ की नौकाओं, मतलब कि पेपर बोट और पेपर डॉल हो गई, और भी बहुत इजी आइटम्स जो हैं उनसे उनके खिलौने बनाने हैं। आसानी से सुलभ सामग्रियों को शामिल करते हुए पुराने कपड़े, स्क्रैप या मोजे का उपयोग करके कठपुतली हम बना सकते हैं, पपेट्स बना सकते हैं। स्वदेशी खिलौना मेला, बच्चों के खेलकूद आधारित अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में स्वदेशी खिलौनों का भी उपयुक्त गतिविधि कोने में रखा जाना चाहिए। ये जो आइटम्स हम बनवाएंगे बच्चों से वो भी हमें लर्निंग कॉर्नर में जो है उनको प्रेजेंट करना है।
स्वदेशी खिलौनों को बढ़ावा देने के वाले खेल आधारित शिक्षा पर बच्चों और माता पिता के लिए प्रदर्शन करना है। फिर जब हमें पेरेंट्स को बुलाएंगे तो हम पेरेंट्स को दिखाएंगे कि इस बच्चे ने ऐसे बनाया है। वो हम पीटीएम के थ्रू उन बच्चों का जो उन्होंने किया है वो सारा मार्गदर्शन जो है करेंगे। बच्चों ने जो भी आइटम्स बनाए होंगे, जो पेंटिंग की है, जो पेपर क्राफ्ट किया है, पेपर बोर्ड बनाया है, वो सारी चीज़ें हम पेरेंट्स को दिखाएंगे। और 19 सितंबर को खिलौना आधारित और खेल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समुदाय केंद्रित खेलों और पढ़ो कार्यक्रम ईसीसी दिवस समारोह। बच्चों के ईसीसी दिवस में माता पिता और समुदाय की भागीदारी और बच्चों का इष्टतम विकास के लिए साझेदारी स्थापित करना। 19 सितंबर को हम ईसीसी डे मनाएंगे, जिसमें कि पेरेंट्स को भी पार्टिसिपेट करवाएंगे और कोई भी बच्चों के द्वारा हम गेम खिलवाएंगे। पेरेंट्स को भी उसमें हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। पाठ्यक्रम की दैनिक गतिविधियों, कला और शिल्प कार्य, मॉडल वर्कशीट आदि से सभी बच्चों को काम का प्रदर्शन जैसे नृत्य, नाटक, कविता, रोल प्ले आदि। लक्षित आयु के बच्चों के लिए खेल दिवस, बोरी दौड़, बैलून दौड़, मेंढक कूद आदि का आयोजन किया जाएगा। जो 3 साल से ऊपर हैं, 4 साल तक के बच्चे, उनको अलग कैटेगरी में उनका रेस करवाएंगे या फिर कोई गेम कंपटीशन करवाएंगे। 4 से 5 वालों का अलग कंपटीशन करवाएंगे, 5 से 6 वालों का। इन सब बच्चों का अलग अलग करके डिवाइड करके उनसे कंपटीशन करवाना है। 20 सितंबर को आता है पोषण ट्रैकर में इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट पर्यवेक्षक द्वारा और फील्ड विजिट के दौरान स्पॉट ग्रोथ माप पर्यवेक्षक द्वारा। इसमें जो हमारी सुपरवाइज़र है उसकी एक्टिविटी रहेगी, वो खुद ही हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आंगनवाड़ी सेंटर का अपडेट करेंगी और विजिट के दौरान जो है हमारी ग्रोथ मॉनिटरिंग को भी चेक किया जाएगा। 21 सितंबर जब 21 सितंबर आएगा तो गर्भवती महिलाओं के वजन बढ़ावा देने के लिए पोषण ट्रैकर माप ड्राइव द्वारा लाभार्थी मोबाइल अपडेशन, गर्भकालीन वजन बढ़ाना और पोषण ट्रैकर में इसकी डाटा प्रविष्टि करवानी है। यानी कि जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, हमें उनका जो है वेट को और हाइट को मेज़र करना है और अपने पीटीए में उसको अपडेट करना है। उससे जो है गर्भवती महिलाओं का हमें गेस्टेशनल वेट जो है वो पता चलेगा कि लास्ट मंथ से इस मंथ कितना बढ़ा है। हर प्रेगनेंसी का कम से कम 10 से 12 किलो जो है वेट जो है बढ़ना चाहिए उसकी एलएमपी से डिलीवरी डेट तक का। उसके बाद अगला सप्ताह जब स्टार्ट होगा उसकी गतिविधियां मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी सिर्फ ये तीसरे सप्ताह तक की मैंने आपको गतिविधि जो है बता दी है। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और एक्टिविटीज़ जो हैं आपको समझ में आई होंगी कि हमें इस हफ्ते में हर डेट में क्या क्या काम करने हैं, तो उसको हम अच्छे से प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू।